शुक्र अदा करो कि तुम्हें अल्लाह ने ऐसे खूबसूरत उलमा दिए हैं कि ऐसे तो लोगों के पास इमाम नहीं है। लोग जो काबे में नमाज पढ़ा रहे हैं, अगर आप उनकी शक्लें देख लें तो खुदा कसम नीयत तोड़ दें। हाँ, नीयत तोड़ दें, हालात है। और आप क्या देखिए, वजी चेहरे वाले लोग हैं, वजी चेहरे वाले लोग। तशय्यो, मैं फिर अपना जुमला दोहरा रहा हूँ जो मशहूर ज़माना है। तीन चीज़ें हैं हमारे पास तौहीद और नबूवत के बाद। तौहीद और नबूवत को तो वो भी मानते हैं। तीन चीज़ें इस वक्त हमारे पास असासी हैं। एक का नाम विलायत अली, दूसरी का नाम अज़ादारी हुसैन, तीसरी का नाम निज़ाम मर्जियत। जो भी इन तीनों में से किसी एक के खिलाफ बोलता हुआ नजर आए, चाहे ऊपर से चाहे नीचे से, मैंने दायरा बहुत वसी किया है भाई, मैंने दायरा वसी किया है। विलायत अली, अज़ादारी हुसैन, निज़ाम मर्जियत, इन तीनों में से कोई भी एक के खिलाफ बोलता हुआ नजर आए, चाहे ऊपर से चाहे नीचे से, समझ लेना गद्दार बोल रहा है। अज़ादार अल्लाह आपको सलामत खिलाफ बोल रहा है, खिलाफ बोल रहा है। इन तीनों ने वो काम किया, आप सोचते नहीं क्या किया भाई विलायत ने? विलायत ने ये काम किया कि इस कौम को सिरात से भटकने नहीं दिया। विलायत ने इस कौम को सिरात से भटकने नहीं दिया और अज़ादारी ने तुम्हें मिटने नहीं दिया। विलायत ने भटकने नहीं दिया, अज़ादारी ने मिटने नहीं दिया और मर्जियत ने बिखरने नहीं दिया। हम कहते हैं कि जी महाराज को यही नहीं पता कि अज़ादारी की फजीलत क्या, आपको पता है? तो लोग अरबईन पे करबला गए, उनसे पूछिए जिनकी आप तकलीद करते हैं ना, वो उलमा, वो मुज्तहिदीन ज़ायरीन की खिदमत के लिए बाहर निकलते हैं, ख़त्म दबाते हैं, उनके पाँव दबाते हैं। क्यों? इसलिए कि उन्हें मालूम है कि एक अज़ादार की, एक ज़ाहिर हुसैन की शान की। शायद ये पूरा गांव अगर आपके सामने हाथ जोड़ के भी शुक्रिया अदा करे तो इस बात का हक अदा नहीं होगा कि आज का आपने पूरा दिन इस बस्ती को दिया। मगर मैं आपसे जुमला कहना चाहता हूँ, एक आदमी भी ये ना सोचे कि उसने ये दिन अंजुमन जाफरिया कसपुरा के नाम किया है। नहीं है। अंजुमन जाफरिया की क्या हैसियत है, इस बस्ती की क्या हैसियत है? तुमने ये पूरा दिन हुसैन की माँ के हवाले किया। ये पूरा दिन तुमने सैयद शुहदा का नाम किया। ये पूरा दिन तुमने फातिमा के नाम। भाई जानते हैं हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम ये नहीं समझ पाए, हम ये सोचते कि खाली हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। जितनी तुम हुसैन से मोहब्बत करते हो उससे कई हजार गुना ज्यादा हुसैन हमसे मोहब्बत करते हैं। हमें एहसास नहीं है। जानते खुदा ना खास्ता किसी बस्ती में किसी बंदे को कैंसर हो जाए, उसे डॉक्टर कह देंगे इनके पास 15 दिन है, और उसे पता चल जाएगा मेरे पास सिर्फ 15 दिन है। आप यकीन जानिए मैं मिंबर पर बैठा हूँ, 15 दिन तक जितना बोलेगा या अपने बेटों से बोलेगा, बेटों के बारे में बात करेगा, या बेटियों के बारे में बात करेगा, या घर के बारे में बात करेगा, या प्रॉपर्टी के बारे में बात करेगा, या माल के बारे में बात करेगा, या मीरास के बारे में। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मैं जाने वाला हूँ, ये मेरा आखिरी दिन है, आखिरी अय्याम है, आखिरी वक्त है। लिहाजा ज्यादा से ज्यादा अपने घर वालों को याद करो, उनसे बातें करो, क्योंकि मैं चला जाऊंगा। जानते हैं हुसैन तुम्हें कितना चाहते हैं। जब वक्त आखिर आए हैं ना, किसी को याद नहीं किया। सज्जाद से आके का सज्जाद, जब वापस मदीने जाना मेरे शीरों को सलाम कहना। सज्जाद इतनी मोहब्बत करते हैं हुसैन तुमसे, तुम क्या करोगे? मेरी आपकी हैसियत क्या है? मैं हुसैन को कितना याद करता हूँ, कितनी मोहब्बत करता हूँ। सीने पे हाथ मार लिया, कमर पे जंजीर लगा ली, सर पे कमा लगा ली, बस हुसैन वक्त आखिरी याद कर रहे हैं। और जानते क्या ख्वाहिश की हुसैन ने? हुसैन ने ख्वाहिश की, सज्जाद मेरे शीरों से कहना जब ठंडा पानी निकले तो एक बात
पता चला तुम्हें हुसैन कितना याद। वक्त आखिर जब आदमी अपनी औलाद को वक्त देता है, अपनी नस्ल को वक्त देता है, उस वक्त हुसैन ने तुम्हें याद। हुसैन जानते हैं दुनिया शियत के बहुत बड़े मर्जा गुजरे हैं। आयतुल्लाह मरशी नजफी वो कहते हैं मैंने हरम इमाम हुसैन में अमल किया और जब अमल का आखिरी दिन आया तो उस रोज मेरी इमाम से मुलाकात हुई, मगर मुलाकात जरी पर नहीं हुई, दरवाजे पे हुई। दरवाजे पे इमाम दरवाजे पे खड़े और जाने के लिए कहीं तैयार है। मुझे करीब बुलाया, सैयद मरशी आओ। मैं आया, मैंने खुली आंखों से देखा कि इमाम हुसैन खड़े। मैं गया, मैंने कहा मौला कहीं आप जा रहे हैं? फरमाया हाँ मरशी, ये बताओ कि तुम्हें यही मसला पेश आया? इससे पहले कि मैं अपना मसला बयान करता मैंने पूछा कि मौला कहाँ जा रहे हैं? सुनेंगे जिशान कलेजा भर जाए। इमाम ने कहा सैयद मरशी मेरा एक जायर आया हुआ है, मैं उसके पास जा रहा हूँ। कहा मौला आप उसके पास क्यों जा रहे हैं? वो आपके पास आएगा ना। कहा वो जब से आया है बुखार में मुब्तला है। अब ये बताओ इस करबला में उसका मेरे अलावा कौन है? इस करबला में हुसैन के अलावा उस जाहिर का कौन है? मैं उसे सुबह भी देखने जाता हूँ, मैं उसे शाम भी देखने जाता हूँ। अंदाजा हुआ हुसैन तुम्हें कितनी मोहब्बत करते हैं, जानते हैं कितनी मोहब्बत करते हैं। आयतुल्लाह हुर्र आमली जो हरम इमाम रजा में दफन है, जिनके नाम का सहन भी मौजूद है, वो कहते हैं जब मेरी कब्र की पहली रात हुई आई, उन्होंने अपने शागिर्द को बताया खाम में आके कि जब मेरी कब्र की पहली रात आई तो मैंने देखा कि इमाम रजा आए। मैं उठ के बैठ गया, मैं उठ के बैठा, मौला आप क्यों आ गए? इमाम ने मुलाकात की, चले गए। फिर थोड़ी देर के बाद आए, मैं फिर उठ के बैठा, फिर इमाम आए। आखिर में मैंने पूछा मौला आप क्यों आ रहे हैं मेरी बार बार नहीं? फरमाया हम बार बार आएंगे। कहा क्यों? कहा अहले बैत का उसूल है जो हमारी जियारत के लिए जितनी बार आता है हम उसकी कब्र में उतनी बार जाए। समझो कि अहले बैत तुम्हें कितना प्यार, जानो कि अहले बैत तुमसे कितनी मोहब्बत। हमारे पास तो अल्फाज नहीं है भाई कि हम हुसैन का शुक्रिया अदा करें। जानते हैं भाई जो लोग करबला गए उनसे पूछिए, ज़ीशान भाई कहते जो बंदा हिंदुस्तान में सरो सीना पीट के रोता हो ना मजलिस में जो लोग जिसको लोग संभालते हो, जो हर मजलिस में बेहोश होता हो, जो मुंह पर तमाचे मार के रोता हो, उसे आप करबला लेके जाएगा। जब वो करबला पहुंचेगा तो उसके रोने का अंदाज बदल जाएगा। मुंह नहीं पीटेगा, सीना नहीं पीटेगा, चीखेगा नहीं, फकत कब्र हुसैन को देखेगा और आंखों से आंसू क्यों नहीं रो रहा? हिंदुस्तान की मजलिसों में तो ये रोता है, ये तड़प तड़प के मातम करता है, ये बेहोश हो जाता है, और करबला जाके से रोना नहीं आ रहा। हिंदुस्तान से एक मरसिया खान गया, आयतुल्लाह खुई अलैहिर्रहमा का जमाना था। वो जब वहां पहुंचा तो उसकी कैफियत यहाँ ये होती थी कि आधा मरसिया पढ़ता था, कभी पूरा नहीं, उसी में तड़पने लगता था, लोग संभालते थे। अब जो वो करबला गया तो उसे वैसा रोना नहीं आया जैसे हिंदुस्तान में रोता था, बड़ा परेशान। एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन वापस करबला से नजफ आया। आयतुल्लाह खुई का जमाना था, आगा के पास गया। आगा ने कहा क्या बात है? कहा आगा मैं हिंदुस्तान से आया हूँ, एक जायर हूँ, मरसी खान हूँ। कहा बताइए क्या मुश्किल है? कहा मुश्किल ये है कि मुझसे गुनाह हो गया। कहा गुनाह क्या हुआ? कहा ये पता नहीं कि क्या हुआ। कहा तो फिर तुम्हें कैसे पता है? कहा मुझे इतना तो पता है कि गुनाह हुआ है, मगर ये नहीं पता कि क्या हुआ। आयतुल्लाह खुई ने कहा तुझे पता भी नहीं, कैसे पता कि गुनाह हो गया? कहा जब से करबला आया हूँ मुझे रोना नहीं आ रहा, जैसे मैं अपने मुल्क में रोता था, मैं वहां सरो सीना पीट के रोता। अगर आपको कोई करबला में मिला हो ऐसा तो मुझे बताइए, मैंने नहीं, मैं कई बार गया, मुझे कोई तड़पता हुआ नहीं मिला। आगा खुई ने कहा तुझसे कोई गुनाह नहीं हुआ। कहा तो आगा मुझे रोना क्यों नहीं आ रहा? आयतुल्लाह खुई ने बगल से किताब उठाई, रिवायत सुनाई, फरमाते हैं कि सुन, इमाम फरमाते हैं कि जब कोई जायर हमारे जद की जियारत के लिए करबला आता है ना, तो हुसैन सबसे पहला काम ये करते हैं कि जैसे ही वो करबला में कदम रखता है, हुसैन अपना हाथ उसके दिल पे रख देते हैं। हुसैन अपना हाथ उसके दिल पे रख देते हैं। उसने कहा आगा हमारे दिल पे गरीब ज़हरा हाथ रखते, हमारे दिल पे करीम फातिमा दिल हाथ रखते, कहाँ हम, कहाँ हुसैन का हाथ, कहाँ गुनाहगार का दिल।
मौला आगा मौला हमारे दिल पे हाथ क्यों रखते हैं? सुनेंगे आयतुल्लाह खुई ने कहा हुसैन हर जाहिर के दिल पे हाथ इसलिए रखते कहीं ऐसा ना हो कि ये करबला आए और मेरी खुर्बत को याद कर करके रो रो के मेरी जरी पे मर ना जाए, मेरे हरम में रो रो के मर ना जाए। आपने आज तक नहीं सुना होगा कोई गया और रो रो के मर गया, यहाँ सुने कि फर्श अज़ा पे मर गए, वहां नहीं, क्योंकि हुसैन हाथ रखते हैं। का इसलिए कि हुसैन इसलिए हाथ रखते कहीं ऐसा ना हो कि कोई यहाँ आए और रो रो के मेरी कब्र में मर जाए। उसने कहा आगा इससे बड़े शर्फ की बात क्या होगी कि एक बंदा हिंदुस्तान से आए कब्र हुसैन को देखे रो रो के मर जाए, उसकी तो नस्लें फख्र करेंगी ना कि मेरा बाप कब्र हुसैन पे मरा है, मेरा भाई कब्र हुसैन पे मरा है, मेरा चचा कब्र हुसैन पे मरा है। ये सुनना था। आयतुल्लाह खुई ने अमामा फेंका, गिरेबान चा किया, का आगे का जुमला सुन, का क्या हुआ? का हुसैन इसलिए हाथ रखते कहीं वो रो रो के यहाँ मर ना जाए और उसकी बेटियां मेरी सुगरा की तरह इंतजार, ए मौला हमारी बेटियों का इतना ख्याल, आए फातिमा की पोतियां। अय्या